ले जी, अब आपको दरिया नील के ऊपर पिकनिक दिखाते हैं कि लोकल लोग जो यहाँ के हैं वो पिकनिक कैसे मनाते हैं। प्लान ये है कि हम लोग अब बोट पे बैठ के आई थिंक किसी आइलैंड जाएंगे और वहाँ जो है पिकनिक मनाएंगे, चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और फ्रूट वगैरह यहाँ के जो है वो टेस्ट करेंगे। और यहाँ मैंगो भी मिलता है, आई होप वो भी हम लोग टेस्ट करेंगे। 10,000 मेरे स्टेप्स हो गए हैं जी। तो जना ये देखें जी, मीमो साहब ने फ्रूट रेडी किया हुआ है जनाब साहब। ये हमारे सेलर हैं ब्रदर। और यहाँ से हम अमरूद खाएंगे, मैंगो खाएंगे, यहाँ अनार खाएंगे, अंगूर खाएंगे, ऑरेंज खाएंगे और ये जनाब साहब यहाँ की खजूर खाएंगे, खरबूजा खाएंगे, पानी है और इस तरह के मिक्स फ्रूट। और यहाँ का जो फ्रूट है उनका टेस्ट सेम पाकिस्तान जैसा है, क्यों कहते हैं कि जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ जो फ्रूट है ना उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो जी ये हो रही है जी हमारी पिकनिक यहाँ पे। 2 कश्तियाँ लगी हुई हैं, एक उस तरफ है और एक ये है। लोग जो है ना एक कश्ती से दूसरी कश्ती के अंदर जंप करके जा रहे हैं। शायद एक कश्ती के अंदर जो है वो पूरे लोग नहीं आ सकते। और इसके बाद जो है आई होप के हमारा जैसे गाइड बता रहा था वैसे ही हो, बनाना कोई आइलैंड है वहाँ जाना है। जब वहाँ सुना है कि बनाना के बहुत बड़े बड़े बागात हैं और कोई क्रोकोडाइल आइलैंड है, वहाँ बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल होते हैं। तो अगर उधर हुए तो जनाब आपको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है फ्रूट एंजॉय करते हैं। पाकिस्तानी मैंगो जितना मीठा नहीं है ये, टेस्ट जो है मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली जो है सेम टेस्ट नहीं है। यहाँ जी हम लोग उतरेंगे, ये सीढ़ी लगाई है और फिर हम लोग जाएंगे जी क्रोकोडाइल आइलैंड देखने के लिए। और यहाँ इस तरफ जो है लोकल लोग रहते हैं। ये इस तरफ जितनी भी ये बोट खड़ी हुई हैं ये सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और हम लोगों ने जाना है जी ऊपर। वो जिसकी आवाज़ आ रही है वो हमारा गाइड है मीमो, शोर बहुत करता है वो। ये जनाब है जी बनाना का बाग, बनाना लगे भी हुए हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ शुगर केन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, गन्ना भी बहुत ज़्यादा होता है। बड़े छोटे छोटे बनाना है, अभी ग्रीन आई डोंट नो, ये शायद केमिकल लगा के पकते हैं। आई थिंक वो ऊपर से इसको पूरा काट देते हैं और फिर केमिकल लगाते हैं। Ladies and gentlemen, what I like to say to you, my friend, this how looks like the banana. Banana is small. Banana is yellow and green. When we come, Mr. Cooper, to the boat again, you will find the bio banana and really delicious banana. The tree, Lady Chesky, the tree taken out around 9 years and always the new generation. You will walk inside, take a nice picture. Okay. Hello, my friend. अंकल जी कह रहे हैं कि जनाब साहब, अंकल जी कह रहे हैं कि वो पैसे दें और इसको जनाब साहब होल्ड कर दें। हाँ। और ये जनाब साहब इधर कैमल है, वो आगे मेरा ख्याल फिनिश हो गया काम। मंकी भी रखे हुए हैं यार, यहाँ से हम देखते हैं मंकी को कैंडी लेता है कि नहीं। मैंने लगता है कि मंकी जड़ा है ना बंदर रजिया है ना, वो कैंडी नहीं खाते। जो टूर हम लोगों ने लिया था उसके अंदर ये वाली चीज़ जो इंक्लूड नहीं थी, तो इसके उन्होंने अलहदा पैसे लिए। ये ऐसे ही यार मतलब $13 ले लिया, लेकिन कोई ख़ास नहीं था। फ्रूट थे और एक बोट का ट्रिप है। और यहाँ उन्होंने 2-3 मंकी रखे हुए हैं जनाब साहब, और क्रोकोडाइल हैं 2-3, तो वो रखे हुए हैं। मुझे लगा कि शायद कोई क्रोकोडाइल कोई आइलैंड होगा, कोई वहाँ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको जो है वो लेना पड़ता है टूर, क्योंकि बाकी सब जा रहे होते हैं और वो जनाब साहब प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं उत्थे जाके क्या हो जाएगा। तो ये अपडेट है जी। अब हम लोग सनसेट देखेंगे यहाँ दरिया नील के ऊपर, और उसके बाद जो है हम वापस चले जाएंगे। 4 घंटे की वापस ड्राइव है जनाब हुरगादा लेक्सर से।
अगर लक्सर से आपने जनाब क्रूज़ का टूर लेना है तो वो यहाँ से जाता है। अस्सलाम वालेकुम सदीक, ये लगा हुआ है। लेकिन अगर आप स्वीडन में रहते हैं तो जनाब आपका क्रूज़ का कोई क्रेज़ नहीं होगा। स्वीडन में हर बंदा कहीं और जाए ना जाए क्रूज़ पे लाजमी जाता है। होटल जनाब देखें इजिप्ट के अंदर कितना वीआईपी है, बट मस्जिद उतनी वीआईपी नहीं बनाई हुई। और मस्जिद भी जनाब एक साइड के ऊपर बनाई हुई है। यहाँ के लोकल लोग ही जो यहाँ काम करते हैं 80% इजिप्ट के अंदर मुसलमान हैं, तो वो लोग यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो आज मैंने भी अपनी नमाज़ यहाँ अदा की है। मेरा यही होता है कि यार आप जब भी किसी मुल्क जाएँ तो वहाँ एटलीस्ट एक नमाज़ तो लाजमी पढ़े ना, ताकि उस मुल्क की ज़मीन क़यामत वाले दिन आपकी गवाही दे कि जनाब इस बंदे ने यहाँ आके नमाज़ पढ़ी थी।